नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित मुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। अब से कुछ देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसको अब से कुछ देर में संबोधित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी साझा की जाएगी। कल शाम के वक्त भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री की ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अब एक बार फिर से अब से कुछ ही वक्त के बाद एक और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या डेवलपमेंट है, किस तरीके से भारत पाकिस्तान की हर दुस्साहस का जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब, इसके बारे में जानकारी साझा की जा रही है। और कैसे डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को पंगु बना रहा है भारत, उस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल रात एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की उन सभी मिसाइलों और ड्रोन को भारत की तरफ से नाकाम कर दिया गया है। तो इसी के बारे में संभवतः जानकारी होगी और भारत का क्या रिटेलिएशन था, भारत की ओर से क्या जवाब दिया गया, इसके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी मीडिया के साथ। अब से कुछ देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता शामिल होंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में सारी जानकारी साझा करेंगे। तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहा है, एस्केलेट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान फिर वही हरकत कर रहा है। छुपकर वार करने वाली जो हरकत है वही पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान की हर मिसाइल का जवाब दिया जा रहा है। भारत ने अपने जो डिफेंस सिस्टम है उनको एक्टिव कर दिया है और इसी डिफेंस सिस्टम की वजह से आप समझिए कि पाकिस्तान की सारी कोशिशें, सारी हिमाकतों को हम जमीन में मिला दे रहे हैं, धूल में मिला दे रहे हैं। कोशिशें बहुत की हैं, चाहे कल रात की मैं बात करूं, परसों रात की मैं बात करूं, इन दोनों दिन पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों मिसाइलें भारत के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर दागी गई थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नेस्तो नाबूद कर दिया है। इन सब से बौखलाया पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी कर रहा है और वो एरियाज जो पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में आते हैं वहां पर लगातार हैवी आर्टिलरी फायर पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स इस वक्त चल रही हैं, एक एक जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब से कुछ देर में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होने वाली है। आपको याद होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वो शब्द, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत अब पाकिस्तान को कड़े शब्दों में उसकी जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है उसकी निंदा तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत अपने कड़े एक्शन से भी पाकिस्तान को लगातार जवाब दे रहा है। खबर यह भी इस बीच डेवलपमेंट आया है कि जो बड़े 4 इंपॉर्टेंट सैन्य एयरबेस थे पाकिस्तान के, वो उड़ा दिए गए हैं। वहां पर जो तस्वीरें हैं वो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बताती हैं कि कितना नुकसान इन 4 एयरबेस में पाकिस्तान को हुआ है। तो भारत का रिटेलिएशन एग्जैक्ट है, भारत की मिसाइलें एग्जैक्ट जाकर पड़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो फुलझड़ियां हैं ये पूरी तरीके से बेकार साबित हो रही हैं, क्योंकि भारत के पास जो रक्षा शील्ड है, जो ट्राई लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है भारत के पास, उस ट्राई लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तान की हर मिसाइल पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान ने अभी फतेह मिसाइल भी लॉन्च की थी। फतेह 1 मिसाइल भारत के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल किया था, लेकिन वो मिसाइल भी भारत ने नेस्तो नाबूद कर दी है। आदित्य वधावन मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं इस मीटिंग के बारे में। आदित्य, जानकारी दीजिए, ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है रक्षा मंत्रालय की और विदेश मंत्रालय की। जी बिल्कुल रोहित, अगर हम देखेंगे तो ये जॉइंट एक पीसी है डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। इसमें सारा ब्रीफिंग दिया जाएगा कि आज जो पाकिस्तान द्वारा जो अटैक हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में और जो फिरोजपुर में उन्हें ड्रोन्स दागे हैं उस तरह, और 3 हम बता दें अपने दर्शकों को, 3 पाकिस्तानी एयरबेस पर भारतीय एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई हुई। एक तो नूर खान एयरबेस जो है रावलपिंडी में है, और एक रफीक एयरबेस और एक तीसरा मुरीद एयरबेस। इन तीनों एयरबेसेस को में भारी बमबारी करी गई है और वहां पर तभी उसके चलते वहां के लाहौर, सारे जो पाकिस्तानी शहरों के जो एयरपोर्ट है उन्होंने
बंद कर दिए हैं और एयर स्पेस भी परमानेंटली अभी स्थगित रूप से पाकिस्तान ने बंद कर दिया। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि जो विदेश मंत्रालय और जो डिफेंस मिनिस्ट्री की अभी जो मीटिंग है उसमें क्या करके निकल के आता है। जी रोहित। बिल्कुल, मैं वापस आदित्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उन शब्दों की तरफ जाना चाह रहा हूं जिसमें वो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी है। और उसके बाद से हमने देखा है कि भारत का जो एक्शन है वो भी तेज हुआ है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है, चाहे कल रात की बात करूं, परसों रात की बात करूं, लगातार मिसाइलें भारत पर दाग रहा है, तो भारत की तरफ से भी अब जो मोमेंटम है वो स्पीड अप होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल रोहित। अब देखें ये जो रात भर से ड्रोन हमले पाकिस्तान कर रहा है और उसकी जवाबी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि जहां के एक टेरर कैंप से जो है ये सारी जो ड्रोन दाग रहा था पाकिस्तान वहां से, तो वहां भी भारतीय वायुसेना ने वहां पर उस टेरर कैंप में भी बमबारी करी है जिससे वहां भी जिससे वो नष्ट हो गया है। और अब देखने वाली बात रहेगी क्योंकि पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है बिल्कुल पूरी तरीके से और इसीलिए इस तरह की ड्रोन्स के हमले कर रहा है। जी रोहित। ठीक है आदित्य, आपका शुक्रिया इस वक्त इस जानकारी के लिए। तो अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि भारत की सेना ने आतंकियों के लॉन्च पैड उड़ा